जी, लॉन्ग क्वेश्चन का पहला सवाल लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें नज़र आ रहा है जी एक डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में गेस करनी है कौन सी प्रॉपर्टी हमारी हेल्प कर सकती है जी। सी प्लस ए बी बी स्क्वायर ए प्लस बी सी और सी स्क्वायर। अच्छा जी बच्चों, गौर से देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब किसी तरह से हम किसी एक पूरी रो में ए प्लस बी प्लस सी बना लें और उसको कॉमन ले लें। तो आपको खास तौर पे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जी ये बी प्लस सी है, इसमें ए नहीं है, तो यहाँ से इस कॉलम से ए लिया जा सकता है अगर ऐड कर दें। इसी तरह से सी प्लस ए है तो बी यहाँ से लिया जा सकता है अगर ऐड करते हैं तो। ए प्लस बी है तो सी यहाँ से। तो हमें क्लियर कट एक इंडिकेशन मिल गई कि भाई हम काम करते हैं कुछ इस तरह से, C1 और C2 को ऐड कर देते हैं जी। तो हमें मिल जाएगा A प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ये हमें रिजल्ट मिल गया जी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं जी, कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी आउटसाइड आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट आपका जी 1 1 1 ए ए स्केयर बी बी स्केयर सी और सी का स्केयर। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने काम किया टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, कॉलम 1 से आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन लेने के बाद अगला स्टेप क्या करेंगे। नेक्स्ट वन स्टेप ये है कि हमारे पास जब पूरा का पूरा कॉलम 1 1 आ जाए ना, उसके लिए जी बच्चों आपने ऐसा करना है, इस फर्स्ट एंट्री के नीचे 0 0 बना देना है जी। क्या करना है, 0 0 बना देना है, उससे हमें फ़ायदा होता है जी। क्या फ़ायदा होगा आगे चल के देखते हैं, पहले इसको 0 0 बनाते हैं। अब इसको 0 कैसे बनाया जा सकता है, जब हम ऐसा करें कि चेंज किस में लाना चाहते हैं, R2 में और R3 में। तो हम अगर 1 माइनस 1 करें तो 0 हो सकता है। ठीक है, तो हम इस तरह से करते हैं कि R2 माइनस R1, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और फिर R2 प्राइम चेंज। इसी तरह से R3 माइनस R1 करोगे, आपको R3 प्राइम मिल जाएगा जी। ठीक है, अब देखें जी 1 में से 1 गया 0, तो इधर क्या होगा, b माइनस ए, और यहाँ पे हो जाएगा b का स्केयर माइनस ए का स्केयर। ठीक है जी, इसी तरह से इसकी बात करें तो ये आपके पास 0 c माइनस ए और c का स्केयर माइनस b का स्केयर जी। ठीक है, ये हमने रिजल्ट बना लिया जी। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारा क्या इसमें रिजल्ट बन के आया जी। देखो जी, जब आपने ये इस वन के नीचे 0 0 बना दिया, तो इसी रो एंड इसी कॉलम को आप डिलीट कर सकते हो। आपके पास माइनर क्या बनेगा जी, माइनर बन जाएगा b माइनस ए बी स्केयर माइनस ए स्केयर, और यहाँ पे c माइनस ए सी स्केयर माइनस बी स्केयर। ये ए स्केयर है जी, इसको ज़रा वेरीफाई करें पहले। ये ए स्केयर है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा ठीक करके लिख दूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है इसकी वजह से। तो ये ए का स्केयर है, और यहाँ पे ये भी ए का स्केयर है जी। ठीक है जी बच्चों, अब जब हमने ये लिखा था तो ये आपके पास होना चाहिए था सी स्केयर माइनस ए स्केयर। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ जी। ये हो गया सी स्केयर माइनस ए का स्केयर। चलें जी, अभी भी हम अपने रिजल्ट तक तो नहीं गए, फिर क्या करें, एक काम हो सकता है,
यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है जी। कौन से वाला? एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस का रिजल्ट। फॉर्मूला नहीं है ये, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, उस टाइप का। अब इसके बाद आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ से तो कुछ कॉमन आ रहा है, बी माइनस ए, सी माइनस ए, इस रो में से भी कॉमन आ रहा है, इसमें से भी कॉमन आ रहा है, तो आप इसको ले लें कॉमन। जी, जब आप कॉमन लोगे तो ये यहाँ से ऊपर से आ रहा है जी, पहली रो में से बी माइनस ए और दूसरी रो में से आ रहा है जी सी माइनस ए। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं आपके पास बच गया वन वन, और इधर बचा बी प्लस ए और सी प्लस एच। क्लियर? ओके, हमारा आधा क्वेश्चन बन गया है, मतलब हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं। अब हम मज़ीद रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, बी माइनस ए और सी माइनस ए, इसको सॉल्व करें जी। अब 2/2 है, आपने क्या करना है, प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। ये हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए। देखिए ये माइनस क्यों लगाया मैंने, ये हालांकि प्लस था, तो ये फॉर्मूले के अंदर जो माइनस होता है वो इसको माइनस कर देगा जी। ये यहाँ से कैंसिल, तो हमें मिल गया रिजल्ट जी। क्या मिल गया देख सकते हैं आप, ये बी माइनस ए और सी माइनस ए, और ये हो जाएगा जी सी माइनस बी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, b माइनस सी है, तो जब c माइनस बी को मैं करूँगा b माइनस सी, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा। इसी तरह से आपको ए बी चाहिए, बी ए नहीं चाहिए, तो आप ए बी को भी स्विच करवाएंगे, सी बी को भी। एक माइनस इसका बाहर आएगा, एक माइनस इसका बाहर, वो माइनस माइनस एक दूसरे से अगेन फिर प्लस हो जाएंगे। आप इसको लिखें जी ए प्लस बी प्लस सी, और इसको लिख देंगे जी ए माइनस बी। अब इसका माइनस बाहर आया है, सी माइनस ए को एज इट इज लिखे और बी माइनस सी कर दीजिए इसको। ठीक है, तो आपके पास इसका माइनस और इस वाले का माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। ये हमारा रिजल्ट बन गया जो कि राइट हैंड साइड का जी। ठीक हो गया जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये आपकी एक्सरसाइज का। मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन नंबर 2 का 9th वाला पार्ट है, 3 का 9th पार्ट है। ठीक है, ये करने के बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बच्चों, नहीं है जी? चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं आप जानते हैं विदाउट एक्सपेंशन ही पेपर में भी आते हैं और मुश्किल भी यही वाले। आपको गौर से देखना पड़ेगा। उसने बोला है जी विदाउट एक्सपेंशन, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है जी। आप कहेंगे अपनी चालाकियाँ करने हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने लेफ्ट साइड लेनी है, और लेफ्ट साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट साइड में 2a 2b 2c a प्लस बी 2b b प्लस सी a प्लस सी b प्लस सी और 2c। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है जी। हमने ये गेस करना है कोई ऐसी सिचुएशन हमारी बन जाए जिससे इस सवाल को हम हल कर सकें। ठीक है, अब ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पास रिजल्ट कौन कौन से बन सकते हैं जी। क्या ख्याल है जी, हम इसमें क्या सिचुएशन सोच सकते हैं? अगर हम पहली रो को इसमें पहले कॉलम को इसमें ऐड कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा जी। अगर हम तीनों को ऐड करते हैं, मतलब रो वन को रो टू के अंदर, तब शायद की पॉसिबिलिटी बन जाए। एक मिनट, थोड़ा सा मैं पेन नीचे गिर गया।
जी, तो अगर हम ऐसा करेंगे, इसको इसको और इसको ऐड करें, तो फिर इसमें हमें कोई सेम रिजल्ट फिर भी नहीं बनता। किसी तरह से हम ये चाहते हैं, क्योंकि या तो किसी एक पूरी रो में वन वन किसी की जैसे सिचुएशन बन जाए, या फिर कोई दो रोज सेम हो जाए, या दो कॉलम सेम हो जाए, हमारा काम बन जाए। ये देखिए, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है जी। जी बिल्कुल कॉमन आ रहा है, ये देखिए ना, ये टू टू टू, आपको टू कॉमन नजर आ रहा है जी। उसको मैं ले लेता हूँ कॉमन, टू कॉमन लूंगा, ये बन जाएगा ए बी सी, बाकी एज इट इज। टू कॉमन जो हमने लिया है सिर्फ रो वन से लिया है जी, इसका खास ख्याल रखना है, ये खास ख्याल रखना है आपने। यहाँ पे लिख लें, टेकिंग टू कॉमन फ्रॉम आर वन। ओके, इसके बाद अगला क्या काम हो सकता है जी? नेक्स्ट ये काम हो सकता है हमारे पास कि हम R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करते हैं जी। फिर R2 प्राइम में चेंज आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे B बच जाएगा, और इधर भी B और इधर भी B। देखते हैं कैसे जी। हमें देखो जी, A प्लस बी माइनस ए करूँ मैं तो मुझे B मिलेगा, टू बी माइनस बी करूँगा तो मुझे B मिलेगा। देखें, R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो हमें देखें जी, यहाँ पर तो बी 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 नज़र आ रहा है। सेम इसी तरह से आपने करना है, R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप देखेंगे कि आपको जो नज़र आएगा रिजल्ट, इसमें सी सी और सी, देखिए ना, ए प्लस सी माइनस ए किया तो आपके पास सी बचा, बी प्लस सी माइनस बी किया तो आपके पास सी बच गया जी, ठीक हो गया। और टू सी माइनस सी किया तो आपके पास सी बच गया। देखें जी, अब हमें इसका क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ, अगेन हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है जी। क्या कॉमन आ रहा है? दूसरी रो में से बी कॉमन आ रहा है, तीसरी रो में से सी कॉमन आ रहा है। जो कॉमन है उसको आप लिखोगे बाहर, टू ए बी हो गया। तो यहाँ पे बात करोगे, टेकिंग बी कॉमन फ्रॉम R2 एंड सी फ्रॉम R3, ठीक है। आफ्टर दैट दो रोज आइडेंटिकल हो चुकी हैं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इसको जीरो हो जाना चाहिए, राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। R2 and R3 are identical, so determinant is equal to the zero। तो भाई प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से याद रखें और शराब करना शुरू करते हैं और करते जाएं जहाँ तक पॉसिबल होता है। सर जब हम कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव साइन बाहर नहीं आता? नहीं, कॉमन लेते हुए नहीं डिटरमिनेंट। लेना, जब आप इंटरचेंज करते हैं उस वक्त नेगेटिव साइन बाहर आता है, जब आप दो को इंटरचेंज करते हैं, कॉमन वाली बात पे नहीं आता। क्लियर? ओके, यस। जब दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करोगे देन आपने नेगेटिव बात करना है। जी हमारे बच्चे, आपको समझ आई ये बात की? प्रेजेंट है? माइल, आर यू लिसनिंग? यस सर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपके पास, प्रूव दैट। ये भी एक अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन है, और इसको अगर हम व्हाइट बोर्ड पे करें, क्या ख्याल है आपको? क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि हमें स्पेस कम पड़ जाएगी।
जी, सवाल क्या है जी, मुझे वर्कशीट से लिखना पड़ेगा इसको। चलिए, हमारे पास लेफ्ट साइड है, उसको कंसीडर करते हैं जी। यहाँ से हम शुरू करते हैं ताकि हम इसको कवर अप कर पाए। ये हमारे पास है ए बी प्लस सी और ए प्लस बी बी सी सी प्लस ए बी प्लस सी ए प्लस बी और सी प्लस ए। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर हम अपने इस रिजल्ट को देखें तो इसमें भी हमें कुछ हिंट्स मिल रहे हैं। वो हिंट ये है कि जी अगर हम पहले दो कॉलम को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक पूरी रो में रिजल्ट बनने जा रहा है जिसमें से हम कॉमन ले सकते हैं जी। मैं ज़रा इसकी ये साइड भी रेस कर देता हूँ। देखें, इसको आप ऐड करोगे ए प्लस बी प्लस सी, इसको इसमें ऐड करो, आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, इसको इसमें ऐड करोगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी, आपके पास ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये जो रिजल्ट है इसमें से कॉमन आ रहा है कुछ, क्या ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए और ये बचेगा वन 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 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। ओके, जब हमें सिचुएशन मिलती है वन वन वाली, इसमें हम फिर ऐसा करते हैं कि इस वन के नीचे जीरो जीरो बनाते हैं ताकि जब हम डिटर्मिनेंट ले तो हमारी आसानी हो जाए, हम 2/2 में चले जाए। पहला रिजल्ट तो एज इट इज रहेगा। अब इसके लिए हमें क्लियर इंडिकेशन नज़र आ रही है जी, R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, आर आपके पास R2 प्राइम मिलेगा, इसी तरह से R3 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, R3 प्राइम मिलेगा। ये ऑपरेशन हमने बना लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए जी, 1 माइनस 1 0 सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी। मैं अब यहाँ पे लिखूंगा, ज़रा देखिएगा, सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी। तो इसका मतलब है जी सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, ये कट गया। आपके पास क्या बचा, ए माइनस बी। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं बी प्लस सी। ये रफ वर्क समझ लें कि आप कर रहे हो साथ साथ। तो ये हो जाएगा जी बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ये कट गया, सी माइनस ए। ओके, इस रो से जान छूट गई हमारी। इधर आ जाते हैं, इस पे भी सेम यही काम आपने करना है जी। 1 माइनस 1 0 ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करें, माइनस साइन अंदर जाएगा और आप देख सकते हैं जी ये कैंसिल, ए माइनस सी बच गया। इधर आप लिखोगे ए माइनस सी और सेम सी प्लस ए, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे किस में से जी, ए प्लस बी में से। तो आप देख सकते हैं बच्चे, सी प्लस ए माइनस बी कैंसिल, सी माइनस बी हो जाएगा जी सी माइनस बी। ठीक है जी, तो हमारा ऑलमोस्ट ये रफ वर्क था जो डन हो चुका है, इसको रेस कर देता हूँ। आप अपना पहले एक सेपरेट शीट पे साइड पे कीजिएगा इसको। ओके जी, तो देख सकते हैं जी, आप इसको और इसको डिलीट कर दें और अपना रिजल्ट जो है लिख दें आप, ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज इसके साथ। और
यहाँ पे आप ये बेसिकली हम एक्सपेंडिंग फ्रॉम द कॉलम 1 करते हैं। ये जो डिलीट होता है ना, ये कैसे डिलीट होता है, इसमें हम पहली एंट्री कंसीडर करते हैं, दूसरी रिजल्ट्स में इस पोजीशन वाले जो आप डिटर्मिनेंट है वो भी जीरो हो जाता है, ये भी जीरो हो जाता है, वो लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए हम जस्ट फर्स्ट वाला रिजल्ट लिख लेते होते हैं, a माइनस बी सी माइनस ए और a माइनस सी सी माइनस बी। ठीक है, और अगर आप लिखना भी चाहे तो वो इस तरह से बात होती है, वो ज़रूरी नहीं है। आपने एक्सपेंड किया पहले 1 के साथ, फिर 0 के साथ, फिर इसके साथ। ठीक है, ये इवन पोजीशन है, ये ऑड पोजीशन है, आपके पास ये फिर इवन पोजीशन हो जाती है, इसलिए इसका करना है। अब इसमें हमें नज़र आ रहा है जी कि इसका क्या करना चाहिए, डिटर्मिनेंट लेना चाहिए। कैसे लेंगे जी, आपने a माइनस बी इंटू सी माइनस बी माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस सी और सी माइनस सी। ठीक है जी, ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज। अब अंदर कुछ कहानियां हैं जो खोल ली हमने, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जी। ये हो जाएगा ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस बी का स्क्वायर माइनस, अब इसको अभी भी आपने ब्रैकेट में ही रखना है क्योंकि बाहर जो पड़ा हुआ है ये माइनस साइन, इसने काम खराब कर देना है। ये हो जाएगा ए सी माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी। ए को उठाया सी से मल्टीप्लाई किया और फिर ए को उठाया ए से मल्टीप्लाई किया, सी को उठाया सी से मल्टीप्लाई किया, सी को ए के साथ किया जी मल्टीप्लाई। आप देख सकते हैं आपके पास ए प्लस बी प्लस सी तो एज इट इज रिजल्ट है जी, ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर, माइनस को अंदर लेके जाए, ये हो जाएगा ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड आपके पास ये माइनस सी स्क्वायर था जी, सॉरी ये हमारा माइनस सी स्क्वायर होता है। ये सारा डिलीट हो गया जी, चलिए कोई बात नहीं, इसको दोबारा लिख लेते हैं माइनस सी स्क्वायर। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा जब मैं ये अंदर गया माइनस ए सी। ओके जी, हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे, कुछ कैंसिलेशन होने जा रही है जी, इसको और इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ जी। ठीक है, और इसके अलावा तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। आपके पास यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है जी, ए सी माइनस ए बी और ये हो जाएगा माइनस बी सी। ये हमें सारे रिजल्ट्स जो नज़र आ रहे हैं, अब इधर क्या आएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी आप लिख सकते हो। ये जो रिजल्ट बन गया है इंक्लूड दिस वन, ये इक्विवेलेंट होता है जी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc के। ठीक है, ये सारा ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। क्लियर, बस ये है कि इनको आप अच्छे से ठीक से सॉल्व करेंगे तो हो सके आपको आसान हो जाए। ओके, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्या चीज़ है और किस तरह से सॉल्व करना है इसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं बोर्ड पे ही करवा देता हूँ आपको। वहाँ पे अगर आप देखो तो ये चौथा वर्कशीट से चौथा क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका, और इसमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है आपने पहले, और फिर शो दैट की बात की जा रही है, शो दैट कि आपका ए इनवर्स ये इक्विवेलेंट होता है I3 के, इसके I3 के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 where you have given a matrix A, matrix A क्या given है 2 1 0 1 1 0
2 -3 और 5। देखें जी, इसके लिए बड़ा अच्छा खासा काम करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट निकालना है जी। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने काम करना है कुछ इस तरह से 2 1 0 1 1 0 2 -3 5। और डिटर्मिनेंट आप ले लें इसके कॉल एक्सपेंडिंग फ्रॉम C3, कॉलम 3 से एक्सपेंड करने से। ठीक है, कॉलम 3 से जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचेगा, इस पोजीशन के लिए रिजल्ट 0 हो जाएगा, फिर माइनस इस पोजीशन के लिए भी 0 हो गया, प्लस 5 ये इवन पोजीशन है। नाउ यू कैन राइट ये रिजल्ट डिलीट और ये डिलीट, आपके पास बचा 2 1 1 1। ठीक है जी, तो आप इसे लिखेंगे जी 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 -1 5 into 1, डिटर्मिनेंट तो 5 आ गया। एडजॉइंट निकालने के लिए काम करना चाहिए हमें। अब जॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्विवेलेंट होगा आपके पास कोफैक्टर ऑफ ए और फिर इसका लेंगे ट्रांसपोजर। ठीक है, अब कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर आपने जो फाइंड करना है कैपिटल ए 1 1, इसका मतलब है जी -1 रेस्ट पावर 1 + 1। और इधर आ जाए, आपने पहला पहला कॉलम और पहली रो को डिलीट कर दिया तो आपके पास माइनर बनेगा 1 0 -3 और 5। ठीक है, इसको अब जल्दी से सॉल्व कर लें अगर हम, तो ये हो जाएगा जी -1 रेस्ट पावर 2 और 5 -0। आप देख सकते हैं ये हो गया जी 5। अब देखिए -1 रेस्ट पावर 2 ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, बिकॉज आपकी पावर इवन है तो -1 + 1 हो जाता है, मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो एज इट इज। इसी तरह से आपने 1 2 निकालना है जी। सर एडजॉइंट में ट्रांसपोज तो नहीं होता ना? ये एडजॉइंट में ट्रांसपोज नहीं होता ऐसे ही। जी। ये वही पुरानी बातें 9th क्लास से निकल आओ, जब आप बात करते थे ना इसमें 2/2 में, तो उसमें तो आप बड़े इजी से बता देते थे कि जी वो PPSS प्राइमरी की पोजीशन चेंज, सेकेंडरी की साइन चेंज, वो जो बात होती थी जस्ट ओनली 2/, अब आपका 3/3 का केस है भाई, ऑर्डर 3/3 है। ऑर्डर 3/3 के केस में फिर आपको इस वे से फाइंड आउट करना पड़ता है, को फैक्टर मेथड से आपने एडजॉइंट निकालना होगा। बात समझ आई? हेलो, जी। ओके, यस सर। भूल गए थे, चलें कोई बात है। देखिए जी, आप इस पोजीशन पे आ गए, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, आपके पास 1 0 2 और 5। ठीक है, और इसका भी आप फाइंड, इसके ऊपर आप लिखोगे क्या जी, ये जो आपके पास पोजीशन होती है ना, ये लाजमी यहाँ पे लिख दिया करें 1 + 2। अब पोजीशन ऑड है तो इसका मतलब है ये -1 हो जाएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा जी -5, को फैक्टर आ गया। इसी तरह से 1 3 के लिए निकालो, ये रिजल्ट डिलीट और ये डिलीट, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट हो गया, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट हो गया। माइनर क्या बना आपके पास, 1 1 2 -3। तो सॉल्व करते हैं जी, ये हो जाएगा आपके पास -1 की पावर 4 और -3 -2 1 into -5 और -5 हो गया। ठीक है, अब आ जाएंगे 8 3 1, पहले हम 2 की तो बात की नहीं है जी, 8 2 1, मतलब इस पोजीशन पे आ गए हो आप। आपने कहना है जी कि आपके पास सेकंड रो और पहला कॉलम, आपके पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये डिलीट हो गया जी, तो ये डिलीट हो गया, आपके पास बचता है जी 1 0 -3 और 5। इसको सॉल्व करें, -1 हुआ क्योंकि पावर ऑड है, तो ये हो जाएगा 5 -0, आप देख सकते हैं -5। अब आ जाते हैं ए 2 3 के लिए, -1 रेस्ट पावर 2 + 3, मतलब
सेकंड रो आपने करनी है डिलीट और थर्ड कॉलम भी डिलीट करना है। सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम 2 1 2 -3 को फैक्टर क्या बनेगा जी? अभी वो हमने चले इसको निकाले थे, इसके आगे फिर a2 का निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा जी आपके पास -1 और ये हो जाएगा -6 -2 -8 और ये वाला इसको कर देगा प्लस। ठीक है, मतलब हमने क्या किया काम, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया था जी। ठीक है, अब एक रह गया था जो कि मैंने स्किप कर दिया था, a22 -1 रेज़्ड टू पावर 2 + 2 और सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट होगा 2025 2025। इसको सॉल्व करें जी, ये हो जाएगा प्लस का 1 और 10 -0 मतलब 10 हो गया जी। इधर चल के हम A31 निकाल लेते हैं जी। A31 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -1 3 + 1 मतलब कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये बनता है जी आपके पास 1 × 0 - 0 0 हो गया जी। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा जी आपके पास 3 + 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 0 1 0। तो ये भी 0 ही नज़र आ रहा है जी। ठीक है, इसी तरह से A33 की बात करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 3 थर्ड रो और थर्ड कॉलम 2 1 1 1, ये हो गया जी 1 × 2 - 1 तो आपके पास 1 ही आ जाएगा। A जी, इन तमाम को फैक्टर्स को जो निकले हैं हमारे पास, उनको लिखना है जनाब एक मैट्रिक्स में और उनका ले लेना है आपने, तो इसमें ट्रांसपोज। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस मज़ीद चाहिए। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ तो ये फिर हम कैसे लिखेंगे जी, तब तक हमारी क्लास एंड हो जानी है। खैर कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी से लिखने की। देखिए जी, आपके पास यहाँ पे सारे रिजल्ट्स लिखे जाएंगे। आपके पास A11 A12 A13 क्या है जी, 5 -5 -5, याद रखिएगा 5 -5 -5। क्लियर, इधर आ जाते हैं नेक्स्ट 8 10 जी। A21 पे क्या हो जाएगा, -5 10 और 8 -5 10 और 8, ठीक लिखा मैंने जी। यस, आगे 0 0 -1 है। अच्छा, ये 2 2 था ना, और आगे क्या है 0 0 -1। 0 0 -1। ठीक है, अब हमने ये कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लिया। कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखने के बाद ठीक है, ओके, अब हमने करना ये है कि इसका लेना है ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है। तो इसको लिख दो कि ये आपके पास कोफैक्टर है, कोफैक्टर ऑफ ए। ये फिर इधर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए और इसका ट्रांसपोज क्या होगा 5 -5 -5 -5 10 8 0 0 -1। ठीक है जी, ये आपको एडजॉइंट भी मिल चुका और आपके पास यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट भी है, तो आप आसानी के साथ निकाल लेंगे इनवर्स, मतलब ए इनवर्स निकालेंगे। वो क्या हो जाएगा जी, 1 नंबर ए
और ये वाला रिजल्ट।